मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बस्ती वाले गुरुजी पर। जैसा कि हम लोग स्टैटिक जीके का भाग जो है हम लोग मैक्सिमम ट्रिक से ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम जो है आपको इसमें आज बताने वाले हैं अनुसूचियों में वर्णित विषय। जो अनुसूचियां हैं हमारे भारतीय संविधान में, उसमें जो है कौन कौन से विषय हैं, उन मतलब उसमें क्या लिखा गया है, आज हम लोग उसको जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो है क्या क्या विषय है और इसका ट्रिक क्या है। हम लोग छोटी सी ट्रिक है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद जो है समझेंगे कि किस जो है सूची में या अनुसूची में कौन कौन से विषय हैं। तो आइए देखते हैं बिना देरी के। आप लोग जो है तुरंत जो है देख लीजिए। ये है क्या है, भारतीय अनुसूची। भारतीय संविधान में क्या है, देखिए अनुसूचियों में वर्णित विषय। तो यहाँ पे हम इसको समझ लेंगे। पहले कितनी थी भारतीय संविधान में, कुल 8 अनुसूची थी। अब कितनी है, 12। पहले कितनी थी, 8 थी, अब कुल मिला के 12 हो गई है। तो हम लोग ट्रिक देखेंगे। क्षेत्र, वेतन, शपथ, सीट, जाति पाति सूची। क्या है ट्रिक, क्षेत्र, वेतन, शपथ, सीट, जाति पाति सूची भाभी बदली राजनगर में भइल बड़ी बेकूफ़ी। ठीक है, तो क्या है ट्रिक हमारी। आप लोग थोड़ा सा मतलब फ़नी टाइप का है, आप लोग जो है मतलब इसको सीरियस मत लीजिएगा, बस आप लोगों को याद कराने के लिए है। क्या है, क्षेत्र, वेतन, शपथ, सीट, जाति पात सूची भाभी बदली राजनगर में भइल बड़ी बेकूफ़ी। ठीक है, तो ये जो है राजनगर का मतलब आप लोग ऐसे लगा लीजिएगा कि जैसे कोई भी हो, चाहे भाभी हो चाहे बुआ हो, अगर वो जो है मतलब शासन सत्ता में आ जाती हैं, अगर वो बदल गई तो बेवकूफ़ी वाला काम हो जाता है। वो शासन सत्ता से बाहर हो जाती हैं, चुनाव हार जाती हैं, कोई और जीत जाता है, सरकार किसी और की आ जाती है। तो हम लोग किसी को मतलब जो है मतलब अन्यथा इसको नहीं लेंगे, बस खाली समझने के लिए है कि जो है भाभी बदली राजनगर में भइल बड़ी बेकूफ़ी। तो हम लोग इसको थोड़ा सा जो है विस्तार देख लेंगे। यहाँ पे ये है क्षेत्र, वेतन, शपथ। एक एक शब्द का एक एक मतलब है, उसी को हम लोग समझ लेंगे बस। तो क्या है, क्षेत्र से क्षेत्रीय विभाजन है। क्या है, क्षेत्र से हमारा क्षेत्रीय विभाजन है। जैसे हमारे देश में मतलब कौन सा राज्य का क्या नाम होगा, या कितने मतलब जो है राज्यों की सीमा निर्धारित करना, उसका क्षेत्र निर्धारित करना, ये जो है अनुसूची 1 में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, अनुसूची नंबर 1 में लिखा गया है। ये 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 है ना। तो ये अनुसूचियों का क्रम है, इसमें जो है लिखा गया है। वर्तमान में क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 26 जनवरी 2020 को क्या कर दिया गया है, दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला करके एक राज्य बना दिया गया है। ठीक है, और जो है ये क्या नाम है, 31 अक्टूबर, क्या है 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर 2019 में, है ना, 2019 में जम्मू, जब धारा 370 ख़त्म हुई थी, है ना, ये धारा 370, तो इसको क्या कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में अलग अलग विभाजित कर दिया गया था। किसमें, एक था जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। कौन सा है, जम्मू कश्मीर और दूसरा क्या था, लद्दाख था, है ना, एक था लद्दाख। तो जो है ये 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 जब खत्म हुआ तो इसको जो है 2 राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। और उसके बाद ये जो है 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ, मतलब दादर नगर हवेली और जो है दमन दीव को मिला करके एक राज्य बना दिया गया। तो मतलब लेटेस्ट यही है, इसी के अनुसार क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम लोग मोटा मोटी समझते चलेंगे, बस इतना है कि ये इससे पहले की डेट ये है ना। ये देखिए 31 अक्टूबर 2000, आप लोग जानते होंगे 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, एकता दिवस मनाया जाता है। ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में है। तो ये जो है 2019 को ये ख़त्म किया गया, उसी दिन ख़त्म किया गया। हम लोग जानते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो क्या थे, भारत के शिल्पकार थे, है ना। तो हो सकता है उसी दिन इसी वजह से किया गया हो, या जो भी हो, हम लोग मतलब ऐसे समझेंगे कि वो जो है भारत के
मतलब एक तरह से राज्यों के पुनर्गठन, मतलब जो है उसको मिलाने में जो रियासतें थी उनको जो है मिलाने में काफ़ी सहयोग दिए थे, इसलिए जो है उनको शिल्पकार कहा जाता है। ठीक है, तो 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, एकता दिवस। तो उसी दिन जो है ये जम्मू कश्मीर को जो है क्या किया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 राज्यों में बांट दिया गया था। और लेटेस्ट ये था कि 26 जनवरी 2020 को क्या कर दिया गया, दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला करके जो है एक राज्य बनाया गया। तो ये 8 जो है राज्य और जो है क्या है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। उसके बाद अनुसूची 2 में क्या है, देखिए क्षेत्र वेतन। वेतन मतलब वेतन भत्ता एवं पेंशन जो है उच्च पदाधिकारियों जैसे उच्चतम न्यायालय हुआ या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह हुए, है ना, तो उसमें जो है इनके वेतन भत्तों का जो है वर्णन किया गया है, लिखा गया है। और शपथ जो है पद ग्रहण करते समय बड़े बड़े पदाधिकारियों का, राज्यपाल हुए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए या उच्चतम न्यायालय के, तो उन लोगों की जो है शपथ ग्रहण के विषय में लिखा गया है। उसके बाद सीट जो है, ये सीटों का आवंटन है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो है, राज्यसभा में जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व, उसमें सीटों का आवंटन है। उसके बाद जाति है, जाति का मतलब हमने जो है लिखा है अनुसूचित जाति या जनजातियों का नियंत्रण एवं प्रशासन कैसे मतलब जो है उनको प्रोत्साहित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, जो भी है उसके विषय में लिखा गया है अनुसूची किसमें, 5 में। और उसके बाद 5 से मतलब है हमारा पास है ये पूर्वोत्तर, हम लोग समझेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में है, जहाँ ज़्यादा जो है जनजातीय क्षेत्र है उसके जो है प्रशासन शासन नियंत्रण के बारे में लिखा गया। जिसे ये है क्या है MATMA, इसमें जो है मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग समझेंगे। उसके बाद क्या है 7वीं अनुसूची, क्या है 7वीं अनुसूची में क्या है, इसमें सूची है, देखिए ये हो गया ना 1 2 3 4 5 6 7, ये सूची है। सूची में क्या है, अनुसूची में सूची है ना। और सूची में कितनी सूचियां हैं, 3 हैं। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इस समय क्या है, संघ सूची में पहले संविधान जब लागू हुआ तो उस समय 97 विषय थे, इस समय 100 विषय हैं। और राज्य सूची में पहले 66 थे, इस समय कितना है 61 है। और जो है पहले समवर्ती सूची जो है 47 विषय था, अब कितना है 52 विषय। आप लोग जानते हैं संघ सूची के जो विषय होते हैं उस पर केवल केंद्र सरकार ही नियम कानून बना सकती है। और आप लोग वैसे भी देखिए सत्ता, जिसकी सत्ता मतलब मेन सत्ता तो क्या है, जो केंद्र में है ना, सबसे बड़ी सत्ता हमारे यहाँ वही है। तो सत्ता संघ 97 है ना, अब 100 हो गई है ना, तो 100% मतलब माना जाए, ऐसे मान लीजिए आप लोग, संघ सत्ता 97 उसी तरह से 100 है। तो जो है इसको हम लोग याद करने के लिए ऐसे मान लेंगे, उस पर केंद्र सरकार जो है नियम कानून बनाएगी। और राज्य वाली सूची में जो है क्या कर देगी, राज्य जो है नियम बनाएगी। इसमें क्या हो गया 66 था, 5 है, ये 5 कम हो गया, क्या हो गया 5 कम हो गया विषय। और उसके बाद क्या समवर्ती सूची में 5 विषय बढ़ गए हैं, पहले कितने थे 47, अब 52 हो गए। तो इसमें 5 हो सकता है यही जोड़ दिया हो, इसमें जो भी है हम लोग मतलब इतना समझेंगे, इसमें 5 कम हो गया, इसमें 5 ज़्यादा हो गया है, इसमें जो है क्या हो गया है, इसमें 3 जो है ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है, इसमें जो है संघ भी बनाएगा और जो है राज्य भी मिल करके सब जो है इसमें कानून बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद भा से हम लोग भाषा समझेंगे, भी से ये भा भी आया है ना, इसको जो है हम लोग 2 में ले लेंगे, क्या है भाषा और जो है भूमि सुधार संपत्ति अधिग्रहण जो भी है, इसको जो है भाषा में 22 भाषा है ना, 22 भाषा जो है, इसको हम 22 भाषा आपको याद करा देंगे ट्रिक के माध्यम से, खूब अच्छे से याद करा देंगे, कभी नहीं भूलेगा, बहुत ही ईजी है, हम बताएंगे उसको। और उसके बाद क्या है भूमि सुधार से संबंधित है, देखिए ये क्या हो गया, यहाँ ये 7 है और ये 8 है। ठीक है, ये क्या है, ये 8 है यहाँ तक। तो इतना ही संविधान के समय तक जो है इतनी ही अनुसूचियाँ थी 8, और ये 4 अनुसूचियाँ क्या कर दी गई हैं, बाद में जोड़ी गई हैं, जो भूमि सुधार या संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। पहले संविधान संशोधन द्वारा ही क्या कर दी गई है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और संविधान संशोधन हमारा कब किया गया, 1951 में किया गया। और उसके बाद जो है हमारी जो आ जाती है 10वीं अनुसूची, कौन सी 10वीं, द से 10वीं है, द से दल बदल है ना, ये 8 हो गई और ये 9 है ना, और ये क्या है 10 है ना। तो 10वीं किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। 19 ये क्या है 52वां संविधान। देखिए यहाँ जो है आप इसी को जोड़िए, पहले संविधान संशोधन द्वारा 51 में, इसके बाद 52
एक देखिए ये सन है, ये 51 के बाद 52 आ रहा, लेकिन ये 52 क्या है, 52वां संविधान संशोधन है। और ये कब किया गया, 85 में, जिसमें जो है 85 में क्या कर दिया गया, 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई। और राज्य से हम लोग समझेंगे, भाभी बदली है राजनगर में, है ना। तो ये राज्य जो है और ये नगर अलग मानेंगे। तो राज्य में क्या आ जाएगा, पंचायती राज जो है, जैसे प्रधानी वगैरह हुआ हम लोगों के यहाँ, तो ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, है ना। और जो है 1993 में 2 संविधान संशोधन किया गया, और एक 73वां था, एक 74वां, है ना। तो 73वां में क्या जोड़ा गया, पंचायती राज जोड़ा गया, और इसमें नगर पालिका जो है शहरी स्वशासन है, ये ग्रामीण स्वशासन होता है, और ये शहर का जो है, तो इसको क्या कर दिया गया, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया। ठीक है, तो हम लोग बस यही 4 समझेंगे इसमें, जो एडिशनल हम लोगों का जोड़ा गया है। पहले जो है कितनी थी, 4 थी, वो क्या नाम है, 8 थी, अब यही 4 बढ़ गई हैं, है ना। तो कुल मिला के 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, जो कि इसको याद कर लीजिए, पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में 9वीं जोड़ी गई, है ना। इसमें जो है 284 अधिनियम है, कितने हैं इसमें, 284 अधिनियम है। ठीक है, और जो है पहले इसमें ये था नियम कि मतलब जो है, इसमें देखिए हमने डेट लिखा है, इसलिए लिख लिया है कि कभी कभी कुछ चीज़ें मित्रों भूल जाती हैं बताने में, जो है तो रह जाता है, दिमाग से उतर जाता है बताने में, तो लिख लेने से हम जो है काफ़ी चीज़ें आपको बता पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 11 जनवरी 2007 जो है, इससे जो है क्या हो गया कि जो 9वीं अनुसूची थी, इसमें 284 अधिनियम है। इसमें पहले था कि इसका जो है, इसमें जो नियम कानून बना दिए गए हैं, उसका जो है कोई मतलब निरीक्षण या परीक्षण नहीं किया जा सकता था, है ना। जो बना के नियम डाल दिया गया, चाहे सही हो चाहे गलत हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन 11 जनवरी 2007 को क्या कर दिया गया है, इसमें संशोधन कर दिया गया है। ये मतलब जो है लिख दिया गया है कि अब जो है इसमें मतलब क्या किया जा सकता है, इसका पुनर्निरीक्षण किया जा सकता है, जो इसमें अधिनियम होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है, और वो इस आधार पे किया जा सकता है पुनर्निरीक्षण कि वो जो है क्या करता हो, मतलब जो है मूल अधिकारों का उल्लंघन ना करता हो। ठीक है, तो और जो है इसमें दल बदल है, जो है कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये 73वां और ये 74वें द्वारा, ये 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। बाकी हम लोग इसमें समझ लिए हैं। ठीक है, 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और इसमें जो है एक दिल्ली का जो है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, किसको, दिल्ली को, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो ये इसी में आता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र का ये है, मतलब किस राज्य को कौन सा दर्जा केंद्र शासित रखना है, या जो है उसको ऐसे सामान्य राज्य की तरह रखना है ना, तो इसको जो है दिल्ली को जो है किसका दिया गया था, राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। ये 69वां संविधान संशोधन में बहुत बार पूछता है ना, तो आप लोग इसको जो है याद रखिएगा। ये जो है क्षेत्रीय विभाजन जो होता है, ये अनुसूची 1 में आता है। ठीक है, बाकी इसमें इतना ही था। हम लोग जो है आगे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप जो है इसको अच्छे से याद कर लीजिए और अच्छे से कंठस्थ कर लिए। एक बार हम ट्रिक आपको फिर से बता देते हैं। क्षेत्र वेतन शपथ सीट, जाति पात सूची, भाभी बदली राजनगर में, भइल बड़ी बेकूफ़ी। ये छोटी सी ट्रिक है, और जो है आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। ये डिस्क्रिप्शन हमारा है, आप जो है इसको अच्छे से देखिए। ठीक है, और जो है मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।